Hello bachcho, let's see question. A solid copper cube of edges 1 cm suspended in an evacuated enclosure. Its temperature is found to fall from 100 degree Celsius to 99 degree Celsius in 100 seconds. Another solid copper cube of edges 2 cm with a similar surface nature is suspended in a similar manner. The time required to this cube to cool down from 100 to 99 degree. So बच्चों rate of cooling सेम हो रही है दोनों में. ये dt by dt कांस्टेंट है हमारे पास और ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए T4 माइनस T0 की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई ऑफ m इंटू एस. ये होता है आपका. ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट यानी कि सिग्मा, अच्छा सिग्मा भी कांस्टेंट हो गया तो a अपॉन एम एस, और ये T4 माइनस T0 भी सेम हो रहा है आपका ना. 100 टू 99 डिग्री सेल्सियस फॉल कर रहा है टेम्परेचर और सेम टेम्परेचर लेके चल रहे हैं हम. द टाइम रिक्वायर्ड है ना. अनदर सॉलिड कॉपर क्यूब 2 cm विद सिमिलर सरफेस नेचुरली सस्पेंडेड इन सिमिलर मैनर. तो अब ये कांस्टेंट हो गया आपका बेसिकली. तो इसका मतलब ये बोल दूँ मैं a बाई एम कांस्टेंट हो गया. एम, अच्छा ये m बाई ए कॉन्स्टेंट नहीं हुआ, मतलब ये कहने का मतलब ये है, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं ना. ये होता है फॉर्मूला दैट dt बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ये होता है फॉर्मूला मेरे पास. ठीक है, तो ये तो सेम है दोनों में, ये डिफरेंट है. सो इसका मतलब 1 अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, a अपॉन m. ये होगा. और अगर a अपॉन एम की बात करें तो a कितना हो गया, इसका मास भी सेम है क्या, सिमिलर सरफेस नेचर सस्पेंडेड इन द सिमिलर. ठीक है, हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फर्दर a बाई एम. सो dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाई a. सो dt2 अपॉन dt1 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास m को क्या लिखोगे आप, a क्यूब इंटू डेंसिटी ओवर a स्क्वायर. ये हो गया 2 का, और डिवाइड बाई ऑफ 1 का कितना हो गया, a1 का क्यूब रो अपॉन a1 स्क्वायर. तो ये हो गया a2 बाई a1. सिंपल क्या हो गया ये, a2 बाई a1. तो दैट dt2 बाई dt1 इज नथिंग बट दैट a2 कितना हो गया, ट्वाइस साइज कर दिया उसने अपॉन 1. सो dt2 जो हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ इंटरवल ऑफ 1 हो जाएगा. तो इंटरवल 1 का कितना लगा आपका, 100 सेकेंड. तो ये हो जाएगा आपका 200 सेकेंड. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी. ऑल द बेस्ट.